अरे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। एग्जाम में मार्क्स कट गए क्यों? स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। क्या हुआ? बॉस को ईमेल भेजा था और उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। क्या आपसे भी कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई? स्पेलिंग मिस्टेक्स स्कूल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक जब हम रिटन इंग्लिश का यूज करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स पीछे 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 आ जाती हैं, और वो भी ऐसे ऐसे कॉमन वर्ड्स में हम कर देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, और शायद सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन गलत पड़ जाता है अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो फिर आपके मार्क्स ही कट जाएंगे। तो आज हम कुछ ऐसी ही स्पेलिंग मिस्टेक्स सीखने वाले हैं कि कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या होती हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में जो मोस्ट कॉमन टॉप 10 स्पेलिंग मिस्टेक्स देखी हैं, मैं आज वो सिखाने वाली हूँ, और उनकी करेक्ट स्पेलिंग हम सीखने वाले हैं, और ऐसे सीखेंगे कि हम कभी भूलेंगे नहीं। तो अगर आप ईमेल्स प्रोफेशनल हो तो भी देखिए, अगर बोर्ड आने वाले हैं तो 12th के स्टूडेंट्स मेरे सारे प्यारे प्यारे आप ज़रूर देखिएगा। आईएलटीएस एग्ज़ाम, टॉफल, कोई भी राइटिंग इंग्लिश रिटन एग्ज़ाम, सेट हो गया, कोई भी राइटिंग एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो मार्क्स करते हैं, राइट? सो लेट्स गेट क्रैकिंग, राइट? वी शुड स्टार्ट द लेसन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से, जो कि बहुत कॉमन स्पेलिंग एरर है, वो है देयर। देयर होता है जैसे कि पोजेसिव हमारा प्रोनाउन होता है, देयर कैट, देयर मनी, देयर। तो अभी वाली जो स्पेलिंग होती है हमारी, इसकी करेक्ट स्पेलिंग मैं लिखने वाली हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें लिखना होगा द, सिंपल द। हमने द लिखा और उसमें एक आई आर ऐड कर दिया। बहुत इजी है याद रखना। द लिखा और उसमें आई आर ऐड कर दिया, देयर। हम मिस्टेक क्या कर देते हैं, हम कभी कभी ये लिख देते हैं, आई कहाँ लगाना है, ई कहाँ लगाना है, वो पता ही नहीं चलता और मिस्टेक हो जाती है ये वाली। सो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये याद रखना है, देयर। सो द, उसके बाद आई आर, देयर। दिस वाज नंबर 1। नाउ एरर नंबर 2, सेम ऐसी एक और स्पेलिंग है रिसीव, जिसमें हम आई और ई में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ लिखना होता है। सो रिसीव की स्पेलिंग याद करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आर ई लिखिए, री, सेम ऐसे ही सी ई लिखिए, री सी, राइट? सेम हो गया आर ई सी ई। अब एक आई पुट करना है हमें, आई लगाया, उसके बाद दोबारा से लिखा वी ई। सो रिसीव, आर ई सी ई आई एंड देन वी ई। हमेशा याद रखिएगा कि जो ई है ना वो हमारे कॉन्सोनेंट्स के साथ ही आएगा, कॉन्सोनेंट से अलग नहीं आएगा। तो जब आप कॉन्सोनेंट के बाद ही ई पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आई करेक्ट प्लेस पे चला जाएगा और आपकी रिसीव की स्पेलिंग हो जाएगी करेक्ट। नंबर 3, नेसेसरी। नेसेसरी की जो स्पेलिंग है, इसमें सी और एस कौन सा कितनी बार डबल आना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है और इस स्पेलिंग हो जाती है रॉन्ग। सो इस स्पेलिंग को भी याद रखने का बहुत इजी तरीका है, ठीक है? हमने लिखा एन ई, उसके बाद हमने लगाया सी ई, ने से, एन ई सी ई। अब हमारा क्या बचा नेसेसरी में, एस बचा। सो उसे ही हमें डबल करना है, डबल एस एंड सरी, यानी कि ए आर वाई। तो हो गई ना हमारी स्पेलिंग करेक्ट, एन ई सी ई एंड देन सरी। सो एन ई होता है, सिंगल सी ई होता है, एंड देन डबल एस ए आर वाई, हमेशा याद रखिए, नेसेसरी। नाउ स्पेलिंग नंबर 4, रिक्वायर। द वर्ड रिक्वायर, यहाँ पे भी हम वोवल्स में ही मिस्टेक करते हैं। सो रिक्वायर की स्पेलिंग भी याद करने की बहुत इजी सी ट्रिक है। सबसे पहले आर ई लिख दिया हमने, रिक्वायर, आर ई, रिक्वायर, तो क्यू आ रहा है, क्यू। अब बहुत इजी है, अब इसमें हमें क्या करना है, यू आई, क्यू यू आई। इसे याद रखिए, बोल के देखिए, क्यू यू आई, क्यू यू आई, क्यू यू आई। सो क्यू यू आई, री, क्यू यू आई, क्वा। अगेन हमें एक री डालना है, तो ये हो गया रिक्वायर, रिक्वायर। करेक्ट स्पेलिंग आ गई, री, क्यू यू आई एंड देन अगेन वन री, सो रिक्वायर। सो स्पेलिंग नंबर 5, स्पेलिंग नंबर 5 थोड़ी सी ट्रिकी है, इसके 2 वर्जन है जो करेक्ट होते हैं। सो ये वर्ड है फुलफिल।
हम देखने वाले हैं क्या होता है. सो हमें क्या लिखना है, फुल लिखना है विद अ सिंगल एल, फुल विद सिंगल एल एंड देन फिल विद सिंगल एल. ठीक है, ये करेक्ट है. हम बहुत बार दोनों तरफ डबल एल लगा देते हैं, वो तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है. सो फुल फिल सिंगल एल वाली. अब एक और वर्जन है जो कि चलता है, वो है फिर से हमने फुल लिखा सिंगल एल में, लेकिन इस बार हमने फिल लिखा डबल एल वाला. अब दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारी ये वाली स्पेलिंग है, ये हमारी यूज होती है यूके में. जितने भी हमारे कैम्ब्रिज पैटर्न के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये वाली स्पेलिंग करेक्ट मानी जाती है, इस वाली स्पेलिंग को रॉन्ग माना जाता है, बिकॉज ये यूएस में यूज होती है, अमेरिकन इंग्लिश में. सो ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होती है, ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज होती है. अगर आप कोई भी कैम्ब्रिज राइटिंग एग्जाम दे रहे हैं या फिर आइल्स दे रहे हैं, टोफल दे रहे हैं, सो आप ये ध्यान रखें कि आप कौन सी कंट्री में बाहर जाने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, बिकॉज जिस टाइप का आपका एग्जाम होगा आपको उसी टाइप की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी. सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग एन एग्जाम फॉर यूरोपियन कंट्रीज, कोई और यूरोपियन कंट्रीज का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो आपको फुलफिल यूज करना है. अमेरिकन कंट्रीज में इंग्लिश एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो डबल एल वाला लिखना है. दीज आर द 2 करेक्ट स्पेलिंग्स. सो ये थे हमारे फर्स्ट 5 वर्ड्स स्पेलिंग्स. आज हमने करेक्ट स्पेलिंग इनकी सीख ली और हमारी स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं होगी. जो नेक्स्ट 5 है उसके लिए मैं एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी. सो नेक्स्ट 5 स्पेलिंग एरर्स मोस्ट कॉमन और उन्हें कैसे ठीक करना है करेक्ट स्पेलिंग लर्न करने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, पार्ट 2 में आएगी. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्यूटर शिवांगी गुप्ता और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.